फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जॉन कीट्स को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा ये थर्ड वीडियो है जॉन कीट्स के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जल्दी से जा कर के देख लीजिए और फिर इसको भी देखिएगा। इसको तो देख ही लीजिए, है ना। और इसके बाद 2 पार्ट इसके और भी जाके देख लीजिए। शेक्सपियर को और वर्ड्सवर्थ को हमने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ उसके बारे में, कंप्लीट नहीं कहेंगे लेकिन हाँ काफ़ी कुछ हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेस्ट टॉपिक। इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपकी और मज़े से फिर पढ़िएगा। बाद में फिर आप नहीं करते हो, है ना, तो अभी से करके तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नए हैं जो चैनल पे वो विज़िट किया है जिन्होंने पहली बार, वो सब्सक्राइब कर लें और आगे तक मेरे साथ बने रहना है सभी को, ठीक है। सिलेक्शन पाना है इस बार हमें, तो देखते हैं क्या रहता है गाइज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमस फिगर्ड इन कीट्स। कीट्स की कौन सी पोएम में आइलैंड सेटिंग है? लेटमस, ठीक है। तो एंडीमियन है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस है, लेमिया है, या फिर हाइपेरियन, किसकी बात यहाँ पे हो रही है? तो अगर इसका देखेगा तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लेटमस आइलैंड फिगर इन कीट्स एंडीमियन, ठीक है, रिटन इन 1817 एंड पब्लिश्ड इन 1818, ठीक है। तो ये 1818 में पब्लिश कराया गया था इसको। 1 मिनट, हाँ 1818 में इसको पब्लिश कराया गया था गाइस, आपको पता है एंडीमियन को, और इसी में यहाँ पे ये बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू है, ये 2 को अलग करना यहाँ पे हो गया गड़बड़। तो क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ऑड टू अ नाइटिंगेल, विद व्हाट टू बी हाफ इन लव इन ऑड टू अ नाइटिंगेल। तो मतलब किस चीज़ के लिए वो नाइटिंगेल से बहुत ज़्यादा वो हाफ इन लव हो गए हैं जॉन कीट्स? तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? द नाइटिंगेल्स हॉन्टिंग मेलोडी, द सेंटेड फ्लेवर ऑफ अर्ली समर, द नाइट स्काई एंड ऑल द स्टार्स, या फिर द पीस दैट कम विद डेथ। तो कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? इसमें गाइज हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ए मत लगा दीजिएगा। वो बात सही है कि उनकी जो हॉन्टिंग मेलोडी थी उसने बहुत ज़्यादा उनको मतलब अच्छा फील कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी ऑप्शन। और कब ये जो ओड टू नाइटिंगेल है कब पब्लिश हुई थी ये बता दीजिए मुझे। 1820 में पब्लिश हुई थी गाइज। इनकी डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैं अभी से बता रही हूँ, वरना बाद में आप लोग पछताएंगे फिर, है ना, और कुछ बचेगा नहीं फिर आपके पास, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ पोएट्री एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट एट ऑल। तो इसमें कौन सी 2 चीज़ें आएंगी? डज नॉट कम्स, हैड बेटर नॉट कम, कम्स नॉट, हैड बेटर नॉट कम, कम नॉट, हैड बेटर नॉट कम, या फिर कम नॉट, डिड नॉट कम। कौन सा इसमें आपका सही आंसर होगा ये लाइन में आपको बताना है गाइस, ठीक है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कम नॉट, हैड बेटर नॉट कम, ठीक है। कम नॉट ऑप्शन सी। देखिए इफ़ पोएट्री, इसका मतलब बनता है कि इफ़ पोएट्री कम नोट एज नेचुरली, यदि पोएट्री इस तरीके से नहीं आती है, नेचुरल तरीके से नहीं आती है, जैसे कि एज द लीव्स टू अ ट्री, जैसे एक पेड़ पे पत्तियाँ आती हैं, तो हैड बेटर नॉट कम, इससे बेटर तो ये है कि ना आए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस कीट्स न्यू, ये क्या है गाइज यहाँ पर? ये समथिंग इज़ मिसप्रिंट, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है। नेवर होगा गाइज ये, हाँ नेवर होना चाहिए यहाँ पे, नेवर होना चाहिए। 1 सेकेंड, ये नेवर होना चाहिए। तो कीट्स नेवर वॉज नॉर इविल विल बी अ पॉपुलर पोएट। तो सेड मतलब सेली ने ऐसा क्यों कहा कि इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस कीट्स नेवर ever will be a popular poet. Keats' poetry does not reflect maturity. Keats died young. Keats wrote only odes, या फिर Keats' poetry is devoid of the revolutionary spirit. तो किसकी यहाँ पर बात होती है ये आपको बताना है। तो इसमें गाइज आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही? बाद में मुझे स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज बहुत अच्छे हैं, तो स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने बने हैं। तो डी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि वो थोड़ा रिवोल्यूशनरी पोएट थे। शैली की बात करें या फिर पीबी शैली की, और दोनों ही जो थे हमारे कीट्स भी रिवोल्यूशनरी पोएट माने जाते हैं, ठीक है। रोमांटिक तो हैं ही, जो बाद वाले रोमांटिक है, पहले रोमांटिक तो रॉबर्ट सदे और कोलरिज हैं, और जो बाद वाले हैं वो बता दीजिए 3, कीट्स,
बायरन और शेली, ये 3 जो है वो बाद वाले रोमांटिक हैं, राइट। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही था। जॉन कीट्स डेडिकेटेड इंडिमियन, जॉन कीट्स ने डेडिकेट किसको किया है, इंडिमियन जो इनकी पोएम थी उसको इन्होंने किसको डेडिकेट किया है, द मेमोरी ऑफ स्पेंसर, द मेमोरी ऑफ बैकन, द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन, किसकी मेमोरी में लिखी है, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन, इन्हीं की जो है याद में इन्होंने ये लिखा था, ठीक है। और क्यों लिखा था ये बता सकते हैं आप मुझे, और कब आई थी इंडिमियन, 1818 में आई थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और कौन थे थॉमस चैटरटन, कौन थे, ये थे एक इंग्लिश पोएट, ठीक है, और शूडो मेडिवल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी, है ना, सुसाइड कर ली थी इन्होंने, जल्दी ही इनकी डेथ हो गई थी, आई थिंक 17-18 ईयर की एज में इन्होंने जो है सुसाइड कमिट कर लिया था। तो अगर आज ये जीते होते ना तो ये भी बहुत अच्छे राइटर थे, पोएट थे, ठीक है। नेक्स्ट, कीट्स एड्रेसेस द ग्रेसियन अर्न एज एन एटिक शेप इन हिज ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न बिकॉज इट वॉज। आपको बताना है कि कीट ने जो एड्रेसेस किया है ग्रेसियन अर्न को एज एन एटिक शेप, तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में बिकॉज क्योंकि इट वॉज ये थी, फ्रॉम ग्रीस, प्रिजर्व्ड इन एन एटिक, प्लेस्ड इन अ ग्रीक म्यूजियम, या फिर आर रिसेप्टिकल फॉर आसिस। कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ग्रीस, ठीक है, फ्रॉम ग्रीस, ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा गाइस। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसको एटिक शेप यहाँ पे कहा था, राइट। और कब लिखी गई थी, 1819 में लिखी गई थी, और 1820 में इसको पब्लिश किया गया था, नाइटिंगेल को और इसको इंडिमियन को 1820 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, लेमिया भी आई थी इन्हीं के साथ। वट अकॉर्डिंग टू कीट्स विल द अर्न रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट। तो वट अकॉर्डिंग टू कीट्स के अकॉर्डिंग विल द अर्न रिमेन टू मैन, मैन के लिए क्या रहने वाला है, जो अर्न है, कलश है, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, क्या जो ओल्ड एज है इस जनरेशन को वेस्ट करेगी। तो अ फॉरगॉटन हिस्टोरियन, अ फ्रेंड कहा है, अ साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ हिज वूज, या फिर एन ये क्या है, आर्ट इजोलेट, क्या यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अ फ्रेंड इन्होंने कहा है, ठीक है, अ फ्रेंड, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न, जो डिस्क्रिप्शन है दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न, कौन सी डिस्क्रिप्शन ग्रेसियन अर्न को रेफर नहीं होती है। अ सिल्वियन हिस्टोरियन, एन एटिक शेप, ये तो है, ये तो दोनों हैं, अ कोल्ड पास्टोरल, या फिर एक अ मिस्टीरियस प्रीस्ट, कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो डी है ना, मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये इसको रेफर नहीं करता है, क्योंकि ये तो तीनों हैं, हिस्टोरियन सिल्वियन ने भी कहा है, एनेटिक शेप भी कहा है इसको, और कोल्ड पास्टोरल भी है, ये तो तीनों ही हैं, राइट। तो ये आपका जो प्रीस्ट है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बनता है, टू व्हाट काइंड ऑफ एन एल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हीफर इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, अ स्मॉल टाउन चर्च, अ ग्रीन एल्टर, एन एल्टर इन आर्केडी, या फिर अ ब्रीडेड एल्टर। तो कौन सा एल्टर, विच टाइप, व्हाट काइंड ऑफ एल्टर डज द प्रीस्ट गार्लैंड किया है उन्होंने, ठीक है, हीफर इन कीट्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ग्रीन एल्टर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ग्रीन एल्टर, राइट। चलिए गाइस नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, मतलब हर्ड जो सुनी हुई मेलोडीज़ हैं वो तो स्वीट होती ही हैं, लेकिन जो अनसुनी हैं वो उनसे भी ज़्यादा स्वीट होती हैं। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो ये कहाँ से ली गई है, और टू द वेस्ट विंड से, और टू नाइटिंगेल से, और टू ऑटम, या फिर और टू ग्रेसियन अर्न, और टू ग्रेसियन अर्न। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे एक जो संगीतज्ञ भी है, जो म्यूजिशियन बना हुआ है, तो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये हमेशा ऐसा फील कराएगा कि पता नहीं ये क्या गा रहा है, कितनी मधुर ध्वनि इसकी है, क्या गा रहा है। तो मतलब जो सुना है वो तो बहुत मधुर होता ही है, लेकिन जो अनसुना है वो और भी ज़्यादा मधुर हो सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है और टू ग्रेसियन अर्न में, ठीक है। चलिए, सी कैन नॉट फेड दो thou hast not thy bliss, forever wilt thy love and she be fair। तो ये लाइन रेफर करती है किसको, परमानेंस ऑफ टाइम को,
ट्रांसेंट टाइम को, परमानेंस ऑफ आर्ट को, या फिर द प्रेजेंट मोमेंट को? बताइए। मतलब आर्ट परमानेंट टाइम नहीं, टाइम तो कभी परमानेंट होता ही नहीं है। ट्रांसेंट टाइम है या फिर परमानेंट आर्ट है, कला हमेशा परमानेंट होती है, ये बात है, या फिर प्रेजेंट मोमेंट, बिल्कुल उसी मोमेंट की बात हो रही है। तो कौन सा यहाँ पे आपका आंसर जो है रहने वाला है, ये बताना है आपको। ठीक है जी। बताइए गाइस। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका होने वाला है परमानेंट ऑफ आर्ट, मतलब कला कभी नहीं मरती है, कला जो है, आर्ट जो है, वो ऑलवेज परमानेंट रहता है। तो यहाँ पर ये लाइन हमें मिलती है, ग्रेसियन आर्ट रेफर करती है इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ये मैं मार्क कर दूँ, ऑप्शन सी, राइट। ओके, तो हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, इस राइटर्स में से कौन से इस ये चीज़ नोटिस की है, नोट की है कि फॉर व्हाट, किस चीज़ को किया है? मिल्टन, शैली, टेनिसन या फिर शेक्सपियर? शेक्सपियर के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग With which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? कौन से पोइट के अकॉर्डिंग, किस पोइट से हम पिक्टोरियल क्वालिटी को एसोसिएट करते हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं इसकी, ये वर्ड्सवर्थ है, कीट्स हैं, शैली है, मिल्टन है। तो सीधी सी बात है, पिक्टोरियल की बात होती है तो ये जॉन कीट्स आएंगे हमारे। ठीक है, जॉन कीट्स आएंगे, राइट। तो जो पिक्टोरियल क्वालिटी है गाइज, ये इनेबल करती है इनको डेपिक्ट सेंसुअस जॉयज इन एन एक्सेलेंट मैनर, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ये अपनी सेंसुअस जॉयज को एक तरीके से इनेबल डेपिक्ट करने में इनेबल हो जाते हैं। तो इसी को हम पिक्टोरियल क्वालिटी कहेंगे। द लाइन दाउ वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, ये किस बर्ड की बात हो रही है यहाँ पे? और टू अ स्काईलार्क, द नाइटिंगल, और टू अ नाइटिंगल, द डार्कलिंग थ्रस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि और टू अ नाइटिंगल की बात हो रही है। इसी को यहाँ पर कहा गया है क्या? इसी को यहाँ पे इमॉर्टल बर्ड बोला गया है, नाइटिंगल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन। गाइज लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना, और जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम लाइव आ सकें और लाइक पढ़ सकें, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर अभी तो आप कुछ भी स्कोर बता दीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन लाइव आप पढ़ेंगे, बताएंगे मुझे, तो फिर और बात होगी, है ना। तो द ओड्स ऑफ कीट्स आर, कीट्स की जो ओड हैं वो क्या कही जाती हैं? रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ राइट, रेगुलर कहा जाता है जॉन कीट्स की ओड को। कीट्स पोएम ला बिलेडेम्सा मर्सी, ये जो है बैलेड है, सोनेट है, ऑड है, या फिर एलेजी है? तो इसकी बात करें तो ये एक बैलेड है गाइज, इसको बैलेड कहा जाता है क्योंकि ये नैरेटिव पोएम है, ये स्टोरी है इसमें एक। विच पोएम जॉन कीट्स हैज़ द थीम ऑफ अ फैटल मैजिकल लव ल्यूरिंग मैन टू हिज डोम? तो यहाँ पे कौन सी पोएम की बात हो रही है? द यू ऑफ सेंट एग्नेस की, ला बिलेडेम्सा मर्सी की, और टू साइकी की, या फिर ऑड ओना ग्रेशियन अर्न? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात होती है गाइज ऑप्शन बी, यानी कि ला बिलेडेम्सा मर्सी। बी ऑप्शन इज राइट हियर, बी, ला बिलेडेम्सा मर्सी। इसी में तो बात होती है ना, एक जो मैजिकल लव की बात हो रही है, फेटल लव की बात हो रही है, गायब हो जाते हैं फिर, है ना, उसको इमेजिन करती है, आंखें बंद हो जाती हैं, कहीं गार्लैंड पहना रहा जा रहा है, कहीं घोड़े पे बिठा के, इस टाइप की चीज़ें होती है, राइट। तो वो सब इसी में है गाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, येस आई मस्ट पास देम फॉर a nobler life where I may find agonies the strife of human hearts, which characteristic of poet you find? तो इसमें आप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहे हैं? रोमांटिक क्वालिटी, ह्यूमैनिटेरियन, मैलंकली, या फिर सेंसुअसनेस? तो कीट्स की ये लाइन है, तो इसमें हम बात करेंगे सेंसुअसनेस की, राइट। किसकी बात करेंगे हम लोग? नहीं सॉरी गाइज, ह्यूमैनिटेरियन, सॉरी फॉर दैट, है ना, ह्यूमैनिटेरियन की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक पोएट की बताई गई है ना। और कहाँ से है ये? कीट्स की स्लीप एंड पोएट्री की ये लाइन है, स्लीप एंड पोएट्री की। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ हिज ऑड्स
कीट्स वंडर, कौन सी ओड में जो है कीट्स वंडर करते हैं, ये लाइन बोल करके कि डू आई वेक और स्लीप, मतलब मैं जागूँ या सो जाऊँ। और टू ग्रेसियन अर्न, ये तो आपको पता होगा, पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और टू साइकी और टू नाइटिंगेल, या फिर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, है ना। इसी की तो आवाज़ सुन के, इतनी मधुर प्यारी आवाज़ सुन के मुग्ध हो जाते हैं ना। चलिए, कीट वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल्स, द अंडरलाइन इडियम्स डिनोट्स। इस इडियम का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बताना है कि इस इडियम का यहाँ पर क्या मतलब है गाइस, ठीक है। सॉरी, एप्रिसिएशन है, सपोर्ट है, सीवर क्रिटिसिज्म है, या फिर लाउड अप्रूवल है। क्या होगा इसमें आपका, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीवर क्रिटिसिज्म, है ना। सीवर क्रिटिसिज्म, सी ऑप्शन इज राइट हियर, है ना। चलिए, क्योंकि आ रैप ऑन द नकल्स इज अ मिल्ड रिब्यूक, ये एक धमकाना टाइप है, स्कॉल्डिंग है, ठीक है। आ रिप्रीमेंड है, ये आपको वो भी पता चल गया, इसके सिनोनिम भी, रिब्यूक, स्कॉल्डिंग, रिप्रीमेंड, धमकाने को कहते हैं आप यहाँ पे। तो द एक्सप्रेशन आ रैप ऑन द नकल्स इज यूज्ड व्हेन द पनिशमेंट बीइंग डिस्कस्ड इज नॉट टेरिबली सीवर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच प्रोफेशन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड। कौन से प्रोफेशन के लिए कीट्स ने लाइसेंस तो लिया बट कभी प्रैक्टिस नहीं किया। फार्मासिस्ट, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कोई इसमें नई बात नहीं है, फार्मासिस्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया गया है। एनीड, इलियड, ओडिसे, या फिर वल्गेट, किसको किया गया है। तो ए ऑप्शन इज राइट, एनीड, ठीक है ना। एनीड को यहाँ पे किया गया था, और किसमें, कीट्स ट्रांसलेटेड मोस्ट ऑफ द एनीड एंड कंटिन्यूड लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे एनीड की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन कीट्स, इनकी सबसे ज़्यादा नोटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। सेंसुअसनेस, है ना, सी ऑप्शन इज राइट हियर, सेंसुअसनेस हो जाएगा। चलिए, विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन कीट्स एज फ्रिवोलियस अटेम्प्ट रादर देन अ डेड अकम्प्लिश्ड, इसका आंसर क्या होगा। इंडिमियन, हाइपेरियन, द ईव ऑफ सेंटाग्निस, नन। तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाता है, इंडिमियन के बारे में इन्होंने ये लाइन बोली थी कि ये फ्रिवोलियस अटेम्प्ट इन्होंने इसको कहा था, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा वन ऑफ हिज ऑड, इन्होंने कौन सी ऐसी और थी जिसका पहला स्टैंजा इन्होंने लिखा तो था लेकिन बाद में इसको ड्रॉप कर दिया था, हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। और टू साइको, टू मेलंकली, और टू अपोलो, और ऑन इंडोलेंस। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओड ऑन मेलंकली। ओड ऑन मेलंकली का इन्होंने जो फर्स्ट स्टैंजा है वो ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर मिलते हैं हमको, साइकी, लीद, प्रॉस्पेराइन, ये इसके कैरेक्टर हैं। 1819 में इसको लिखा गया था और 1820 में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी शेयर करें और पढ़ते रहिए गाइस। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।